नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज हिंदी व्याकरण का एक प्रमुख टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है संधि। संधि हिंदी व्याकरण की अशुद्धियों को दूर करता है और साथ में प्रत्यय और उपसर्ग उनको बनाने में सहायता प्रदान करता है। तो दोस्तों, चलते हैं संधि पर। संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। अर्थात जब दो वर्ण पास पास आते हैं तो उनमें क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। उसी परिवर्तन को क्या बोलते हैं? विकार। तो उसी विकार को क्या बोलते हैं? संधि कहते हैं। जब दो वर्ण पास पास आते हैं और पास पास आने से उनके रूप में परिवर्तन हो जाता है, विकार उत्पन्न हो जाता है, उसी विकार को संधि कहते हैं। संधि की मुख्य जो शर्त होती है वो ये होती है कि जो विकार उत्पन्न होता है ध्वनियों का, ये संधि की परमावश्यक शर्त है। ध्वनि विकार होना संधि की परमावश्यक शर्त है। ये विकार उत्पन्न नहीं होता है तो ये संधि नहीं फिर कहलाएगी, संयोग कहलाएगा। जैसे कि देखिए आप, योग धन बोध, यहाँ पर इसका ए और इसका व ये दोनों मिलकर आप बनते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ये शब्द यूं के तो आ जाते हैं, योग और बोध। इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ये दोनों शब्द आकर जुड़ गए हैं, इसलिए ये संधि नहीं कहलाएगी। तो ये क्या कहलाएगा? फिर संयोग कहलाएगा। जबकि युग धन अंतर, इसका ए इसके पीछे ए लगा हुआ है स्वर और इसका ए, ये दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं? मतलब इनकी ध्वनि में परिवर्तन हो जाता है, विकार उत्पन्न हो जाता है। इससे मिलकर जो बनता है वो बनता है आ, और ये जो दोनों शब्द मिलते हैं तो क्या बन जाता है? युगांतर बन जाता है। तो यहाँ पर दोनों शब्दों में क्या हुआ है? परिवर्तन हुआ है यहाँ पर। तो ये यहाँ पर क्या है? ये अब संयोग नहीं है, क्या है यहाँ पर? ये संधि है। तो ये संधि हुई है। ठीक है दोस्तों, संधि मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और पेश संधि। तो देखिएगा संधि के प्रकार या संधि के भेद। संधि मुख्यतः तीन प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती है? तीन प्रकार की होती है। नंबर एक, स्वर संधि। नंबर दो, व्यंजन संधि। और नंबर तीन, विसर्ग संधि। तो ये संधि तीन प्रकार की होती हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे स्वर संधि के बारे में। तो स्वर संधि नंबर एक टॉपिक फर्स्ट, स्वर संधि। देखिए दोस्तों, स्वर संधि, इससे स्पष्ट हो रहा है कि स्वर संधि किसे कहेंगे? दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है इसकी। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के जो भेद हैं वो कुल 5 भेद हैं। स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के भेद जो कितनी है? टोटल 5 है। नंबर 1,
दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि, नंबर 3 वृद्धि संधि, नंबर 4 यण संधि, और नंबर 5 लास्ट है स्वर संधि का भाग भेद, वो है अयादि संधि। ये 5 भेद होते हैं स्वर संधि के। स्वर संधि के केवल कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो दोस्तों सबसे पहले अपन पढ़ते हैं दीर्घ संधि के बारे में। आपको जब ए या आ के साथ में ए या आ जाए तो ये अपने दीर्घ रूप में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात ए मिलकर बड़े आ में परिवर्तित हो जाता है, आ या ए मिलकर अपने दीर्घ रूप में परिवर्तित हो जाता है, या ए या आ मिलकर आ में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार हो जाता है। इसी प्रकार ई और ये ई के साथ में छोटी और बड़ी दोनों मिलकर अपने बड़े रूप में बदल जाते हैं। इसी प्रकार ऊ और ये बड़ा ऊ के साथ में छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर ये बड़ा ऊ हो जाता है, ऊ और ऊ। इसके अलावा ऋषि और ये री दोनों मिलकर ये 1 और ये 2 अपने बड़े रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो दीर्घ संधि की जो परिभाषा रहेगी वो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ए या आ और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ए या यदि होते हैं और अपने इन दोनों के मिलने के कारण अपने बड़े रूप में बदल जाते हैं, अपने दीर्घ रूप में बदल जाते हैं, तो ये दीर्घ संधि कहलाती है। इस प्रकार ई और ई मिलकर छोटी और बड़ी दोनों मिलकर बड़ी ई में परिवर्तित हो जाएगी, अपनी दीर्घ रूप में बदल जाएगी। इसी प्रकार छोटा ऊ या बड़ा ऊ आ जाए, या छोटा छोटा आ जाए, या बड़ा छोटा आ जाए, या छोटा बड़ा आ जाए, तो ये अपने किस रूप में परिवर्तित हो जाएगा? अपने बड़े रूप में परिवर्तित हो जाएगा। इसके बाद ऋषि री बोलते हैं इसको, और ये री ये अपने बड़े रूप में परिवर्तित हो जाएगा, अर्थात री में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये दीर्घ संधि की सिंपल सी परिभाषा है जिससे आप इसके माध्यम से समझ सकते हैं। इसके आप एग्जाम्पल देख लीजिएगा, इसे मैं प्रेस कर रहा हूँ। जैसे कि सिंपल सा उदाहरण है विद्या धन आलय। इसमें आपको विद्या में आ की ध्वनि सुना रही होगी, आ की ध्वनि सुनाई दे रही होगी, और इसमें आपको दिख रहा होगा आ। ये दोनों मिलते हैं तो ऑलरेडी पहले से ये किस में है? दीर्घ रूप में है ही, लेकिन ये अपने किस रूप में बदलते हैं? अपने बड़े रूप में बदल जाते हैं, दीर्घ रूप में बदल जाते हैं। ठीक है, यदि इसको अपन लिखेंगे तो ये विद्या, ठीक है, इसको अपन इस प्रकार लिखेंगे क्योंकि ये ध बना हुआ है, जो इसमें आधा है देवरिया से बना हुआ है ध, और ये ल। इनको यदि अपन मिलाते हैं तो ये बन जाएगा वी दे, यानी कि दे आ की मात्रा लग जाएगी आ विद्या, और ले विद्यालय हो जाएगा। तो यहाँ पर ये किस रूप में बदल गया? इसका आ और इसका आ अपने दीर्घ रूप में बदल गया है, तो यहाँ पर क्या कहलाएगी? ये दीर्घ संधि कहलाएगी। ये किसका उदाहरण है? दीर्घ संधि का उदाहरण है। देखिएगा उदाहरणों को। दीर्घ संधि के उदाहरण से और अवधि। से के साथ में यदि ए मिल जाएगा, इसमें ए आ रहा है से में, और इसका ए, तो क्या हो जाएगा? सा। तो क्या हो जाएगा? सावधि।
इसी प्रकार स अभिप्राय, जिसका भी स हो जाएगा, और भी प्राय साभिप्राय हो जाएगा, साभिप्राय हो जाएगा। रवि धन इंद्र, इसकी छोटी और इसकी भी छोटी किस में बदल जाएगी, बड़ी में बदल जाएगी, तो रविंद्र हो जाएगा। बधु और उक्ति, इसका कौन सा आ रहा है, बड़ा ऊ आ रहा है, यानी ऊ, और इसका छोटा आ रहा है। ये दोनों जब मिलेंगे तो किस में परिवर्तित हो जाएंगे, बड़े रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। तो ये जाएगा बधु धन उक्ति। इसी प्रकार चौमु धन उत्साह, इसका भी बड़ा ऊ आ रहा है, इसका छोटा आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, चमु उत्साह। इसी प्रकार सिंधु धन उर्मी, सिंधु मतलब समुद्र में, उर्मी मतलब लहर, समुद्र की लहर, इसका छोटा, इसका भी बड़ा, इसका बड़ा, ये दोनों किस में बदल जाएंगे, बड़े रूप में बदल जाएंगे। ये छोटा दे रखा है, ये किस में बदल जाएगा, ये बड़े रूप में बदल जाएगा, और उर्मी हो जाएगा सिंधुर्मी। तो दोस्तों ये दीर्घ संधि के उदाहरण है। नंबर 2 देखिएगा, गुण संधि। गुण संधि की कुछ उदाहरण के साथ में परिभाषा भी देख लीजिएगा। गुण संधि किसे कहते हैं, ए या आ के साथ में इस प्रकार से ई या बड़ी ई आ जाए तो ये ए में कन्वर्ट हो जाती है, और ऊ आ जाए या बड़ा ऊ आ जाए ये तो ओ में कन्वर्ट हो जाता है। यदि ए या के साथ में ई या ई आ जाए तो ए में परिवर्तित हो जाता है, और ए या आ के साथ में ऊ या ऊ आ जाए तो ओ में परिवर्तित हो जाता है, और ऋषि आ जाए तो ये अर में परिवर्तित हो जाता है। देखिएगा गुण संधि के कुछ उदाहरण। गुण संधि कब होती है, जब ए या आ के साथ में ई या ई आ जाए तो ये दोनों मिलकर ए में परिवर्तित हो जाते हैं, और ए या आ के साथ में ऊ या ऊ आ जाए तो ओ में परिवर्तित हो जाती हैं दोनों मिलकर, और ए या आ के साथ में ऋषि आ जाए तो ये दोनों मिलकर अर में परिवर्तित हो जाते हैं। इसके उदाहरण देखिएगा गुण संधि के कुछ। परम धन ईश्वर, इसका मैं का क्या आ रहा है, मैं के पीछे क्या आ रहा है, ए आ रहा है, और ये ई, ये वाला जो है शर्त इसमें लग रही है, ए के साथ में क्या आ रहा है, ई आ रहा है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका ए, यानी इसका ए और इसका ई मिलकर क्या किस में परिवर्तित हो जाएगा, ए में परिवर्तित हो जाएगा, यानी इसका क्या बनेगा शब्द परम। ठीक है, इसके बाद इसका जो ए आएगा और इसका क्या आएगा, ई आएगा, किस में परिवर्तित हो जाएगा, ए की मात्रा में। इसका मतलब क्या होता है, जी इसको ए बोलते हैं, इसकी जो मात्रा लगती है ए की वो क्या होती है, सिंगल होती है, तो ये क्या हो जाएगा परमेश्वर। से बाकी जो है से व रे इसको लिख देंगे तो क्या हो जाएगा परमेश्वर। ठीक है, इसी प्रकार पूर्ण धन उपमा। पूर्ण, इसमें क्या आ रहा है, ए आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, ऊ आ रहा है, यानी ए के साथ में क्या आ रहा है, ऊ आ रहा है, तो किस में परिवर्तित हो जाएगा, ये ओ में परिवर्तित हो जाएगा। तो पूर्ण, ठीक है, पूर्ण साथ में क्या हो जाएगा, देखिएगा आप, इसका क्या आ रहा है, ए आ रहा है, और ये क्या आ रहा है, ऊ आ रहा है, छोटा वाला, ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, ओ में परिवर्तित हो जाएगा। यानी इसकी जो मात्रा होगी वो क्या होगी, इस प्रकार की मात्रा होती है इसकी मात्रा को कैसे लगाते हैं, इस प्रकार लगाते हैं, ओ की मात्रा हो, तो ये क्या हो जाएगा पूर्णो, साथ में रहे तो पूर्णो धन उपमा, तो पूर्णोपमा। ठीक है, इसी प्रकार मंद धन उदरी, इसका क्या आ रहा है, दे में ए आ रहा है, और ऊ, ए और ऊ मिलकर क्या हो जाएगा, मंदोदरी, क्या हो जाएगा मंदोदरी। इसमें भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ए और ओ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ओ में कन्वर्ट हो जाएगा, तो दो हो जाएगा, तो मंदोदरी हो जाएगा। इसी प्रकार वर्षा, इसमें आ रहा है और क्या आ रहा है, ऋषि आ रहा है, री आ रहा है, ये दोनों मिलकर किस में परिवर्तित हो जाएंगे, अर् में परिवर्तित हो जाएंगे। तो देखिएगा, तो ये
वर्ष। अब एक बात ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ पर किस में आ रहा है, अर हो रहा है, क्या हो रहा है, अर आ रहा है, यानी कि यहाँ, जबकि यहाँ तो क्या दे रखा है, सा दे रखा है, वर्षा। तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, सा जो है से में परिवर्तित हो जाएगा, यानी से कहलाएगा ये, ठीक है, से। और रे क्या रहा साथ में, ऋषि जा रहा है, ये दोनों मिलकर जो है किस में परिवर्तित हो रहा है, अर में परिवर्तित हो रहे हैं। इसमें क्या है, तू, तो ये तो हो गया वर्ष और तू, ठीक है, तो क्या हो गया, वर्ष ऋतु। और साथ में क्या जाएगा, ये इसका ये रे, ये तो अपने इसमें जोड़ दिया, और साथ में क्या आ रहा है इसमें, ये रे और बच रहा है आधा, तो ये राधा किस पे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो वर्ष ऋतु हो जाएगा। इस पे का परम धन ऋजु, इसमें इसका ए, इसका री, ये क्या हो जाएगा, परम, ठीक है, ए आ जाएगा, इसमें रे बचा, तो ये क्या हो जाएगा, परम, पूरा ऊपर पहुंच जाएगा, इस पर आधार रहे, परम राजू। इस पर इसी प्रकार अप धन इच्छा, तो ये अप, इसका ए और इसका बड़ा ई, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ए में कन्वर्ट हो जाएगा, ए में परिवर्तित हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अपेक्षा। अपेक्षा। उसी प्रकार इसका जो अंतिम उदाहरण है वो है सर्वधन ईक्षण। सर्व, ए मिलकर और ई मिलकर किस में परिवर्तित हो जाएगा, ए में परिवर्तित हो जाएगा, यानी एक मात्रा आएगी, तो ये हो गया सर्व, सबे, और रे, तो ये हो गया सर्वे, और धन ईक्षण। तो ईक्षण अपन ले चुके हैं, ई को तो अपन ले चुके हैं, क्या बच रहा है, क्षण बच रहा है, तो ये हो गया सर्वेक्षण। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैंने आपको जो है दीर्घ संधि और गुण संधि के बारे में समझाया, और चूंकि दोस्तों जो है वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं ज़्यादा जो आगे नहीं चल रहा हूँ। बाकी जो बच रहा है वो इसे मैं कल आपको बताऊँगा। तो आज के लिए धन्यवाद दोस्तों, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।